आज हम आपको एक नई कहावत सुनाने जा रहे हैं। दूल्हा शादी करके चला गया और मामा जी और फूफा जी अभी वहीं रूसे बैठे हैं कि जब तक हमें ये पूछा नहीं जाएगा, हम तो शादी होने ही नहीं देंगे। अब ये दोनों रूठे बैठे हैं और दूल्हा शादी करके विदा करके चला भी गया। अब ये एग्जाम्पल कहाँ पे हो रहा है फिट? बिहार में। बिहार में कुछ राजनीतिक दल राजनीति कर रही है। बीपीएससी के जो धरना प्रदर्शन करने वाले कुछ छात्र हैं, कुछ सैकड़ों छात्र कह सकते हैं, लेकिन 12,000 अभ्यर्थी परीक्षा देकर चले गए दोबारा। या यूं कहें कि पहली बार, क्योंकि पहली बार बापू सभागार में जो परीक्षा होनी थी वो किसी कारणवश नहीं हुआ, तो लगभग 12,000 जो अभ्यर्थी थे वो एग्जाम दे दिए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो अभ्यर्थी एग्जाम दिए वो खुश है। उनका मानना यह है कि पहले के मुकाबले इस बार एग्जाम ज़्यादा बेहतर हुआ है। वो खुश हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों को कौन समझाए? ये लोग अपना राजनीति चमकाने के लिए अभ्यर्थियों के समर्थन में कह रहे हैं कि हम अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़े हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के ऊपर अब एक बड़ा आरोप लग गया है और ये आरोप बहुत ही गंभीर है। इतना गंभीर आरोप है ये, वैनिटी वैन, जिसकी कीमत बताई जा रही है 4 करोड़ और जिसका एक दिन का किराया बताया जा रहा है 25 लाख। हालांकि विश्वास नहीं होता है, 25 लाख 24 घंटे का किराया कौन देगा भाई? कब तक ये धरना चलेगा क्या पता? आमरण अनशन ये कब तक चलेगा क्या पता? और इस आमरण अनशन को कौन जाएगा? आमरण अनशन पर जो बैठे हैं प्रशांत किशोर, इनको छुड़ाने कौन जाएगा कि आप आमरण अनशन छोड़ दीजिए? सरकार? लगता नहीं है, क्योंकि सरकार का स्टैंड क्लियर है कि बीपीएससी परीक्षा सभी जगह नहीं, सिर्फ एक सेंटर पे गड़बड़ी हुई थी, हंगामा हुआ था। परीक्षा हंगामा होने के कारण नहीं हुआ, इसीलिए एक सेंटर का जो परीक्षा है वो दोबारा ले भी लिया गया और इसीलिए जो गड़बड़ हुआ था वहाँ पे सुधार हो चुका है और बाकी पूरे बिहार का जो एग्ज़ाम था वो ठीक ठाक है। वहाँ का परीक्षा हम रद्द नहीं करेंगे। बिहार सरकार का, बिहार का जो शिक्षा आयोग है उसका स्टैंड क्लियर है। अब प्रशांत किशोर बैठे हैं तो इनका आवरण अनशन कौन छुड़ाएगा? तो ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर फंस गए हैं रॉन्ग नंबर में। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव सब फंसे हुए हैं, क्योंकि जिनके लिए आप लड़ रहे हैं वो तो सरकार के पक्ष में हैं। अब ये आमरण अनशन और ये आंदोलन का मजा तो तब आता जब अभ्यर्थी कोई एग्जाम लिखने नहीं जाता और ये कहता कि नहीं, जब तक पूरे एग्जाम को रद्द नहीं किया जाएगा और फिर से री एग्जाम नहीं किया जाएगा, हम लोग एग्जाम देंगे ही नहीं। तब मजा आता ना, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो अभ्यर्थी जो परीक्षा दे दिए वो खुश हैं कि मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया है, और दोबारा जो एग्जाम हुआ वो लोग भी खुश हैं। लगभग 12,000, 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने एग्जाम दिया है। तो एग्जाम देने वाले खुश हैं और ये नेता लोग नेतागिरी कर रहे हैं, अपना राजनीति चमका रहे हैं। अब सवाल है प्रशांत किशोर के ऊपर कि जो वैनिटी वैन आपने लेकर आया है, इसको लेकर जब मीडिया वाले पूछते हैं सवाल तो वो एकदम खफा हो जाते हैं, एकदम गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और कहते हैं कि ये शौच के लिए और नहाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिर्फ हम ही नहीं, जो यहाँ लड़के बैठे हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है
कि जिसका किराया 25 लाख है एक दिन का, पंजाब से पंजाब नंबर गाड़ी मंगाया गया है, इसका मेंटेनेंस, इसको मैनेज कहाँ से किया जा रहा है, इसका किराया कहाँ से पूर्ति किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और इसका सवाल प्रशांत किशोर दे नहीं पा रहे हैं, वो टाल मटोल कर रहे हैं, इसलिए रॉन्ग नंबर में वो पकड़े गए हैं।